हम बात करेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस यानी चाल, समय तथा दूरी की। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो टाइम क्या मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अगर टाइम फाइंड करना हो तो टाइम इधर जाएगा, स्पीड नीचे आएगा, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। अगर आपको डिस्टेंस मीटर में दिया गया है, टाइम सेकेंड में दिया गया है, तो स्पीड निकल के आएगी मीटर पर सेकेंड में। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया जाए, टाइम हावर में दिया जाए, स्पीड निकल के आएगी किलोमीटर पर हावर। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में दिया जाए, टाइम मिनट में दिया जाए, तो स्पीड निकल के आएगी किलोमीटर प्रति मिनट। यदि डिस्टेंस मीटर में दिया जाए, टाइम आवर में दिया जाएगा, तो स्पीड निकल के आएगी मीटर पर आवर। अब हम बात करते हैं किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड। इसको बाद में देखते हैं। यदि अब आपको क्या पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर क्या करते हैं कि स्पीड टाइम को उधर ले जाते हैं, तो स्पीड एंड टाइम और डिस्टेंस को नीचे लाएंगे तो इक्वल टू क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर इसको मैं लिखूं एस टी स्पीड इंटू टाइम अपॉन डिस्टेंस इक्वल टू 1। अगर मैं दो कंडीशन लेके करता हूँ, अगर S1 T1 अपॉन D1 इक्वल टू 1 तब भी आएगा। अगर सेकेंड कंडीशन लेके एस स्पीड 2 इंटू टाइम 2 एंड डिस्टेंस 2 इक्वल टू 1, तो एक पक्ष तो बराबर है, तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक बराबर तो हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ S1 T1 अपॉन D1 इक्वल टू S2 T2 अपॉन D2। अब यहाँ से निकल के आता है, यदि आपका डिस्टेंस समान हो, मैं यहीं से निकालूंगा, डिस्टेंस समान हो, तो डिस्टेंस समान होने की कंडीशन में क्या लेते हैं, इसी के, तो डिस्टेंस समान है यानी S1 T1, डिस्टेंस समान है तो मैं D मान लेता हूँ, एंड S2 T2 डिस्टेंस समान है तो D रहेगी, तो ये D कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो हो जाएगा S1 अपान S2 इक्वल टू हो जाएगा T2 अपान T1। तो कंडीशन क्या होती, अगर दूरी समान हो तो क्या होता है, तो चाल समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो S1 अपान S2 इक्वल टू T2 अपान T1, तो क्या ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि यदि समय समान हो तो इसी को लेके चलते हैं, तो क्या समय समान यानी S1 समय समान है तो T ले लेता हूँ अपान D1। नेक्स्ट S2 समय समान है तो T हो जाएगा D2। इस T से ये T कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा S1 अपान S2 D1 अपान D2। यानी अगर आपका समय समान है तो स्पीड और डिस्टेंस क्या समानुपाती होते हैं, यानी चाल दूरी के समानुपाती होता है। अब हम बात करते हैं यदि चाल समान हो, यानी चाल समान है, स्पीड समान है, तो S हो जाएगा T1 अपान D1 इक्वल टू S T2 अपान D2। तो इसी S से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा T1 अपान T2, ये हो जाएगा D1 अपान D2। तो यहाँ से निकल के आया, यदि आपका चाल समान हो तो क्या जो समय और दूरी क्या समानुपाती होते हैं। अब हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। यदि मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में
चेंज करना हो तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि अगर मैं एक ले लेता हूँ, 1 लेता हूँ, 1 मीटर पर सेकंड दिया गया है और किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर में किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ता है, किलोमीटर यानी बड़ी यूनिट में, तो क्या डिवाइड करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा डिवाइड, यानी 1 में डिवाइड करोगे किलोमीटर यानी 1000 अपॉन, और ये हो जाएगा, और क्या डिवाइड करोगे, अपान हो जाएगा तो डिवाइड बाय हो जाएगा, हावर्स में सेकेंड को हावर्स में चेंज करोगे तो हो जाएगा 36 सेकेंड, 3600, तो ये निकल के आएगा 3600 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 100, ये कैंसिल करके आओगे तो ये हो जाएगा 18/5 क्या, किलोमीटर पर हावर। इसी वजह से जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर हावर्स में चेंज करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि आपको किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकेंड में डिवाइड करोगे तो क्या मल्टीप्लाई कराओगे, तो अगर 1 यूनिट लेते हैं तो 1 इंटू, यहाँ पर हम करेंगे 1 मीटर क्या हो जाएगा 1000 मीटर अपान 3600 सेकेंड, तो यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसी वजह से किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड में जब कैंसिल चेंज करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो यहाँ से निकल के आता है। अगर आपको औसत चाल निकालनी है यानी एवरेज स्पीड, तो होता है कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन कुल समय यानी टोटल टाइम। यदि दो व्यक्तियों के बीच दूरियां समान हो, जैसे यहाँ से यहाँ दूरी है तो ये d और इसकी स्पीड है क्या s1 और ये डिस्टेंस क्या है d और ये हो जाएगा s2, तो क्या हो जाएगा, मैं टाइम निकालूँ तो t1, तो क्या डिस्टेंस d और समय क्या हो, स्पीड हो जाएगा s1, अगर सेम टाइम अगर t2 निकालूँ यानी तो हो जाएगा d/s2। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस क्या है dd यानी dd, और टोटल टाइम, तो टाइम क्या है t1 क्या है d/s1 प्लस d/s2, तो ये d क्या हो जाएगा 2d, यहाँ से मैं d कॉमन लूँगा और इसको सोल्व करूँगा तो ये हो जाएगा s1 प्लस s2 अपन इंटू s1 इंटू s2, तो ये d कैंसिल हो जाएगा तो निकल के आएगा s1 s2 ऊपर जाएगा तो 2s1 s2 अपन s1 प्लस s2, तो एवरेज स्पीड निकल आके आती है। जब दो व्यक्तियों के बीच दूरियां समान हो तो कह सकते हैं 2s1 इंटू s2 अपान s1 प्लस s2। नेक्स्ट, यदि विभिन्न दूरियां के समय समान हैं तो क्या, विभिन्न दूरियों के समय समान हो तो क्या करोगे, जैसे यहाँ से डिस्टेंस है ये तो क्या टी कहाँ एन तक आप जाओगे और समय स्पीड क्या s1 s2 s2 s4 s3 s4 ऐसे डॉट डॉट, तो यहाँ डिस्टेंस निकालोगे तो s1 अपन s1 इंटू टी, डिस्टेंस टू s2 इंटू टी, d3 s3 टी, d4 s4 टू टी डॉट डॉट जहाँ तक जाना है। तो एवरेज स्पीड क्या हो, टोटल डिस्टेंस वन टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या है d1 d2, तो हो जाएगा d1 क्या है s1 टी, d2 क्या है s2 टी, d3 क्या है s3 टी, d4 क्या है s4 टी डॉट डॉट एस एन टी तक, और टोटल टाइम टोटल क्या है एस टी 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 का एन तक, तो यहाँ पर मैं टी कॉमन लूँगा तो क्या हो जाएगा s1 s2 s3 s4 डॉट डॉट एस एन, और ये क्या टोटल एन टी है तो एन टी 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 से कैंसिल हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड क्या रहेगा s1 प्लस s2 प्लस s3 डॉट डॉट एन तक, और क्या नंबर जितने टी हैं तो एन से डिवाइड हो जाएगा। अब हम लास्ट कंडीशन की बात करते हैं, रिलेटिव स्पीड की। ये रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्षिक चाल, ये दो ऑब्जेक्ट मूव करें, क्या मूवमेंट करें, दोनों ऑब्जेक्ट मूवमेंट करने चाहिए,
एक तो विपरीत दिशा में सबसे पहले देखते हैं, विपरीत यानी अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे एक इधर जा रही है, एक इधर से आ रही है, तो क्या अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसकी चाल है 1 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल है इधर से 20 किलोमीटर पर आवर। क्या विपरीत दिशा में है, तो इनके रिलेटिव स्पीड आएगी क्या, जब विपरीत दिशा में होते हैं तो क्या इनकी चाल क्या जुड़ जाती है, तो a + b किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, अगर रिलेटिव स्पीड है तो ये निकल के आए, अगर समान दिशा हो, दिशा क्या सेम डायरेक्शन हो, जैसे एक इधर कोई मूवमेंट कर रहा है 1 किलोमीटर पर आवर से और एक दूसरी ऑब्जेक्ट है वो 20 किलोमीटर पर आवर से मूवमेंट कर रहा है उसी दिशा में यानी सेम डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या सब्ट्रैक्ट हो जाती है जो भी बड़ा हो, तो जैसे a - b किलोमीटर पर आवर।